Hi friends, today I'll be talking about role of vitamins as cosmeceutical. What is cosmeceutical? It is a combination of cosmetics and drugs. Cosmetics जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम कॉस्मेस्यूटिकल कहते हैं. कॉस्मेटिक्स जो है वो टेम्पररी चीजों को ठीक करता है, लेकिन जो कॉस्मेस्यूटिकल है वो रूट कॉज तक जाता है, किसी भी चीज के रूट कॉज तक जाएगा और परमानेंटली चीजों को ठीक करेगा. पहले हम विटामिन को यूज करते थे फॉर आवर ग्रोथ, फॉर वेलबींग, किसी भी फॉर्म में हम बैलेंस डाइट के फॉर्म में उसको लेते हैं, ओरल सप्लीमेंट्स यूज लेते हैं हम लोग, लेकिन यूजुअली हम अपनी हेल्थ के लिए यूज करते थे. आजकल रोल ऑफ विटामिन एज कॉस्मेस्यूटिकल इज इन ट्रेंड. यूजुअली कॉस्मेस्यूटिकल कॉम्बिनेशंस में बनते हैं जिसके अंदर विटामिन होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, देन बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, मैनी मोर. आज हम बात करेंगे विटामिन रोल ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन इन एज अ कॉस्मेस्यूटिकल. वो होते हैं विटामिन ए, डी, ई, एन के बताया मैंने. विटामिन ए जो होता है वो एज अ एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है, नया कोलेजन बनाता है, एपिडर्मल के रिन्यूअल में हेल्प करता है, सो इट कंट्रोल्स एजिंग. विटामिन डी क्या करता है, वो भी एपिडर्मल के रिन्यूअल में हेल्प करता है, तो इसलिए हम कहते हैं वो भी इट एक्ट्स एज एन एंटी एजिंग. लेकिन विटामिन डी का नॉर्मल लेवल में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी रिसर्चेस में देखा गया है कि लो और हाई वैल्यू ऑफ विटामिन डी can also result into aging. So the normal value of vitamin D is very essential for anti-aging, for its anti-aging properties. Vitamin K usually वो wound healing में, bruising को control करने में काम आता है, तो विटामिन K hyperpigmentation को भी reduce करने में help करता है. स्पेशली अगर पेरिऑर्बिटल एरिया का पिगमेंटेशन है तो विटामिन K को रेटिनॉल यानी विटामिन A के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, उसमें उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है. लास्टली कमिंग टू विटामिन ई, अगेन इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट. जो यूवी रे से हमारे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, अप टू 90% एजिंग यूवी रेडिएशन से कॉज होती है. तो यूवी रेडिएशन से जो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं जिसकी वजह से हमारी एजिंग होती है, इन फ्री रेडिकल्स को ही कंट्रोल करता है विटामिन ई. पिगमेंटेशन से हमको बचाएगा, देन एजिंग से हमको बचाता है. इसको जब विटामिन सी की कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन ई एंड विटामिन सी, तो इसका इफेक्ट मल्टीपल टाइम्स एनहेंस हो जाता है. स्किन की टैनिंग में हेल्प करता है, देन हाइपर पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, फोटो डैमेजिंग को, फोटो एजिंग को कंट्रोल करता है, देन टैनिंग हो गया, हाइपर पिगमेंटेशन, फोटो डैमेज, स्किन कैंसर्स, इन सब को ये कंट्रोल करता है. कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन ई एंड विटामिन सी. In my next video, I'll be addressing role of fat water soluble vitamins in anti-aging, जो कि होगा B3, B5 and vitamin C. Thank you. Bye bye.